इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि स्क्रैच में आप एनिमेशन स्क्रिप्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पहले ही हमने कुछ स्प्राइट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि एक बैट का स्प्राइट आपके सामने मौजूद है। ये एक एनिमल है और इसके डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आपको मुख्तलिफ शक्लें दिखाई देती हैं। ये कॉस्ट्यूम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस स्प्राइट को मूव करवाने के लिए। अब आते हैं हम अपने कोड की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि सबसे जो सिंपल आपके पास जब आप एनिमेशन स्टार्ट करते हैं तो पहला जो आपके पास ब्लॉक आता है ये है मोशन ब्लॉक। तो और सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है वो है मूव 10 स्टेप्स। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये ऑटोमेटिकली आपके स्प्राइट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे येलो कलर में आपको एक ब्लॉक नज़र आ रहा है इवेंट्स का, जहाँ पे आपको कुछ इवेंट्स दिए गए हैं कि अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तब ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ग्रीन फ्लैग नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करूँ तो ये हमारी स्प्राइट जो है ये 10 स्टेप्स मूव कर जाए। तो एक सिंपल सा एक स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 10 स्टेप्स मूव करेगा। इसके अंदर एक मूवमेंट आप देख पाएंगे। तो जैसे ही देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये राइट साइड पे 10 स्टेप इसने मूव किया। यहाँ से आप चाहें तो स्टेप्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको 50 कर देता हूँ और अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तब आपने देखा कि अब इसकी मूवमेंट पहले से ज़्यादा स्टेप्स में हुई है। तो ये जो एनिमेशन प्रोड्यूस हो रही है, पैदा हो रही है इस स्प्राइट के अंदर, इस कोड की वजह से इसे एनिमेशन कहा जाता है। और ये करने के लिए आपको इन तमाम कमांड्स के ऊपर एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, अगर आपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब हमारे पास जो यहाँ पे ये स्प्राइट मौजूद है, यहाँ पे आपको एक ब्लॉक नज़र आ रहा है लुक्स का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो लुक्स के हवाले से यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ जाएंगी। और यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है स्विच कॉस्ट्यूम टू, और इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब क्या करेगा कि आपका जो ये स्प्राइट है यानी कि ये बैट है, ये अपना कॉस्ट्यूम चेंज करेगा। अब इसके 4 कॉस्ट्यूम्स हैं, बैट ए, बैट बी, सी एंड डी। अब फिलहाल ये जिस कॉस्ट्यूम में है उसको अगर हम देखना चाहें तो ये हमारे पास जो इस वक्त इसकी पोजीशन है ये बैट बी कॉस्ट्यूम, इसकी एक पोजीशन आपको नज़र आ रही है। तो हम इसको लाना चाहते हैं ए में। तो यहाँ से मैं बैट ए के ऊपर क्लिक करूंगा और इसके साथ ही हम यहाँ पे एक इवेंट क्रिएट करते हैं कि जैसे ही आप इस ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके बैट बी से बैट ए की तरफ आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि ये इसने अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया। उसके बाद जब ये बैट ए इस पे आता है, अब मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ, कॉस्ट्यूम इसका चेंज करना चाहता हूँ बैट बी की तरफ। तो फिर हम लुक्स पे आएंगे और फिर यहाँ पे आपको इस इंस्ट्रक्शंस को, इस ब्लॉक को इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ से हम स्विच करना चाहते हैं बैट बी की तरफ। और अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तब आप देखें कि ये वापस बैट बी की तरफ आ गया है। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक कॉस्ट्यूम से दूसरे कॉस्ट्यूम में जब ये स्विच करता है तो इसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम इवेंट्स में आएंगे और बल्कि कंट्रोल में आएंगे। यहाँ पे एक हमारे पास कमांड है वेट की, तो यहाँ से हम इसके ऊपर आ जाएंगे। और अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तब आप देख सकते हैं कि इसको 1 सेकेंड्स का वेट के बाद वो स्विच कर पा रहा है इस कॉस्ट्यूम में। तो अगर मैं यहाँ से इसको सेकेंड्स जो है वो कम कर देते हैं, हम 0.3 सेकेंड्स करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि फौरी तौर पे ये अपने कॉस्ट्यूम को चेंज कर रहा है।
इतने कम टाइम में। और फिर हम यहाँ से फिर से एक वेट की कमांड लेके आते हैं और यहाँ पे फिर हम 0.3 लेके आते हैं और फिर लुक्स में जाके अब हम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम बैट सी की तरफ जाते हैं और फिर कंट्रोल में आते हैं। फिर हमें यहाँ पे एक 0.3 सेकेंड का वेट करवाना है और फिर लुक्स में आके स्विच कॉस्ट्यूम टू। अब आप देख सकते हैं कि अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा अब आपको एक एनिमेशन यहाँ पे नजर आएगी। अब आपने देखा कि एक बैट ने अपने तमाम कॉस्ट्यूम इतने कम सेकंड्स 0.3 सेकंड के वक्फे में इसे उसने चेंज किया। तो इस तरह से आप स्प्राइट के अंदर डिफरेंट एनिमेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कमांड्स हैं वो है इवेंट्स की, कंट्रोल की और लुक्स की। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट स्प्राइट्स के ऊपर। और मोशन जो है यहाँ से आप मूव और उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, किसी ख़ास पोजीशन पे मूव करवाना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप कर सकेंगे। ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने से और मुख्तलिफ कमांड्स को अप्लाई करने से आएंगी। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे एक तरतीब में काम करती हुई नज़र आती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ कंट्रोल पे तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है फॉरएवर। फॉरएवर से मुराद ये है कि हमारा ये पूरा प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पूरा प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इन तमाम ब्लॉक्स को इनक्लोज कर देना पड़ेगा इसके अंदर ही। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फॉरएवर जो है उसके अंदर ही ये तमाम कमांड्स आ चुकी हैं। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अब आप देखें कि ये आपकी एनिमेशन रिपीट होती जा रही है क्योंकि आपने इसके ऊपर एक लूप लगा दिया है। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस बार बार रिपीट होती रहेंगी बगैर किसी कंडीशन के। और इसके साथ ही यहाँ पे स्टॉप का बटन है, जब आप स्टॉप करना चाहें जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपकी ये एनिमेशन रुक जाएगी। तो इस तरह से एनिमेशन स्क्रिप्ट लिखा जाता है। तो इसके अलावा इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक सैम्पल एनिमेशन स्क्रिप्ट बनाया है स्क्रैच में ताकि आपको समझ में आ सके कि जो स्प्राइट्स हैं वो उनके ऊपर एनिमेशन कैसे की जाती है।